हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 हल कर रहे हैं आज हम। देखो भैया कितनी आसानी से। और हाँ भैया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भैया। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ये लिखा हुआ है सवाल, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये भैया लिखा हुआ है के, है ना। क्या लिखा हुआ है? गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है। आज की प्रश्नावली में सारे सवाल गुणनखंड के दिए गए हैं भैया, सारे सवाल गुणनखंड। अगर गुणनखंड आपको नहीं आते हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे गुणनखंड करना, है ना। चलो सवाल नंबर हल करते हैं एक भैया। ये देखो सवाल लिखे हुए हैं, 10 सवाल लिखे हुए हैं। पहले 10 सवाल हल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में भैया 23-24 सवाल हैं, है ना भैया। तो 10 सवाल हमने लिख रखे हैं, बाकी सवाल फिर लगाएंगे अभी जैसे ये हल हो जाएंगे। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल लिखा हुआ है, क्या है? x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0। हमें मूल ज्ञात करना है, मीन्स x के मान ज्ञात करना है। 2 मान आएंगे गुणनखंड में, 2 मान आएंगे, हमें वही 2 मूल ज्ञात करना है। ये लिखा हुआ है सवाल। सवाल में भैया क्या करते हैं, गुणनखंड है, गुणनखंड में क्या करते हैं, पहले इस संख्या को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 10। अब एक ऐसी संख्या मन में सोचना है कि गुणा कर दिया जाए 10 हो जाए, जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो 3 आ जाए। तो भैया हम एक संख्या ले लेंगे 5 और 2। 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 में से 2 निकाल देंगे तो 3 बचेगा, है ना। संख्या मिल गई। अब प्लस माइनस आपको आना चाहिए। देखो भैया ध्यान से, x² ये पद जैसा है वैसा नोट कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माइनस के 5x, माइनस के 5x प्लस में 2x। भैया इसको अगर हम आपसे कहें हल करो तो क्या करोगे, 5 में से 2 निकल जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, और अगर 5 2 का गुणा कर देंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, है ना। अब ये संख्या जैसी है वैसी नोट कर लेंगे, बराबर में 0। अब देखो 1 2 3 4, गुणनखंड में हमेशा 4 पद बनेंगे भैया, और 2 पदों में कॉमन ले लेना है। जैसे इस और इस पद में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ 2x है तो 1x निकल जाएगा तो 1x बचेगा, है ना भैया। माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, x कॉमन निकल गया है। अब इधर क्या बचेगा, इधर का देखो भैया प्लस का 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, और यहाँ माइनस 2 पंची 10, तो यहाँ ये बचेगा। जो यहाँ बचेगा वही यहाँ बचेगा, तभी गुणनखंड सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब देखो इस पूरे पद में अगर हम कहें कॉमन लेने के लिए तो क्या कॉमन लोगे, x कॉमन, x माइनस 5, तो टोटल में कॉमन हो जाएगा। अब क्या बचा, x बचा प्लस में 2 बचा, x बचा प्लस में 2 बचा, बराबर में 0। अब देखो भैया एक एक को हल कर लो। पहले इसको हल कर लो, x माइनस 5 बराबर पहले 0 ले लो। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही इसको हल करेंगे भैया, x प्लस 2 लिखा हुआ है बराबर में 0 है। अब इस 2 को उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2। तो मूल क्या आ गए भैया, मूल आ गए हमारे 5 कामा माइनस 2। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। चलो भैया बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ये हो गया सवाल पहला नंबर। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ये है सवाल नंबर 2। देखो 2 क्या कह रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इस 2 का गुणा अच्छे से करेंगे। 2 छाकी 12। अब गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पे 1 आए। ऐसी संख्या सोचो मन में, तो 4 और 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 4 और 3। 4 में से 3 निकाल देंगे भैया तो 1 बचेगा, और अगर 4 3 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब प्लस माइनस कर लीजिए। देखो ये संख्या जैसी है वैसी नोट कर लेते हैं। क्या करेंगे, प्लस में 4x करेंगे, माइनस में 3x करेंगे। 4x में से 3x निकाल देंगे, 1x बचेगा, माइनस के 6 नोट कर लो, बराबर में 0। अब देखो भैया इसको हल करेंगे, इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2x है तो 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस में क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इधर कॉमन ले ले भैया, क्या 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस में ये 6, जब 3 कॉमन लिया 3 दूनी 6, बराबर में 0। जो यहाँ है, सॉरी जब माइनस कॉमन ले लिया तो चिन्ह बदल जाएगा। जो यहाँ है क्या वही यहाँ है, तब आप सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पूरे पद में क्या कॉमन है, ये 2 बार है, इसको 1 बार लिख लेंगे। क्या, x प्लस 2 लिख लेंगे, और 2x माइनस 3, 2x माइनस में 3 बराबर में 0। एक एक को हल कर लो, मूल ज्ञात कर लो।
अब पहले ज्ञात कर लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस में 2 हो जाएगा। ऐसे इसको हल कर लो भैया, 2x माइनस में 3 बराबर में 0, तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 2x लिखेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है तो 2 को उधर ले जाएंगे, ये गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो मूल हमारे क्या आ गया भैया बताओ, मूल आ गए, एक आ गया -2 और एक क्या आ गया 3/2, ये हो गया हमारा आंसर। सवाल नंबर 3 देखो, हो गया सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 क्या है, √2x, नोट कर लेते हैं भैया, √2x प्लस 7x, प्लस में 7x दिया गया है, प्लस में 5√2, प्लस में 5√2 बराबर में 0, है ना भैया। हल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या का गुणा इस संख्या से करेंगे। तो देखो भैया, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो अंडर हट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 गुणे, देखो 5 √2 का गुणा करेंगे √2 से, तो गुणा करेंगे अंडर हट जाएगा, तो 5 गुणे में 2, 5 दूनी 10। अब भैया इसका गुणा जब इससे करेंगे तो आएगा 10। अब एक ऐसी संख्या सोचना है कि गुणा कर दिया जाए 10 हो जाए और जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाए। तो 5 और 2 ले लो, 5 का 2 से गुणा करोगे 10 हो जाएगा, 5 और 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना भैया। चलो हल करते हैं सवाल को। ये पद जैसा है वैसा नोट कर लेते हैं, √2x स्क्वायर लिखा है भैया, देखो है ना, स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x। अब ये जब पद जैसा है वैसा नोट कर दो, √2 बराबर में 0। दो पदों में कॉमन ले लेंगे। देखो भैया इसमें क्या कॉमन है बताओ, इसमें कॉमन है क्या, इसमें कॉमन आप कहोगे कि भैया इसमें कॉमन x कॉमन ले लो सर जी, तो यहाँ √2 बचेगा और एक x बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 5, है ना भैया। अब यहाँ कॉमन क्या ले लें भैया, यहाँ अगर हम √2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2x प्लस में 5 बराबर में 0। अब कहोगे सर जी √2 कॉमन कैसे ले लिया, देखो भैया अगर इसको हम हल करें तो √2 का गुणा √2 से करोगे तो अंडर हट जाएगा, 2 ही तो आएगा, है ना, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा, है ना भैया। अब देखो जो यहाँ है वही यहाँ है, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको एक बार लिख लेंगे, क्या √2x प्लस में 5 और क्या x प्लस में √2, x प्लस में √2 बराबर में 0। एक एक को हल कर लो और मूल ज्ञात कर लो। पहले इसको हल कर लेते हैं, √2x प्लस में 5 बराबर में 0 ले लेते हैं, तो पहले 5 को उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो √2x बराबर में -5। x का मान ज्ञात करना है, √2 को उधर भेज दो, तो -5 के बटे में क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब भैया क्या करेंगे, अब इसको ले लेते हैं, x प्लस √2 बराबर में 0, तो एक अब इसको उधर ले जाएंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब मूल क्या आ गए भैया, हमारे मूल आ गए हमारे क्या -5 बटे में √2 कामा माइनस में √2, ये हो गए हमारे मूल, है ना भैया। देखो कितनी आसानी से सवाल लगा दिया। अब सवाल नंबर 3 हो गया, बढ़ते सवाल नंबर 4 की तरफ। ये है ये 4 नंबर सवाल, देखो क्या है, 2x क्या है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1/8 बराबर में 0, है ना भैया। इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें भी गुणा हो जाएगा, है ना। तो पहले इसको गुणनखंड बना लिया जाए, 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूनी 16, x की घात 2 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो माइनस में 8x हो जाएगा और प्लस में 1 बचेगा, बटे में 8 बचेगा भैया, बटे में 8 बचेगा और बराबर में 0। अब देखो इसका गुणा 0 से, देखो ये बटे में है, ये बटे में नहीं है, बटे में कर लो। इसका गुणा 1 से करेंगे तो यही रहेगा क्या 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 1, और इसका जब 0 से करेंगे गुणा तो 0 हो जाएगा, है ना भैया। किसी संख्या का चाहे 0 से गुणा करो चाहे भाग करो सब 0 हो जाता है। अब इसको हल करेंगे भैया, पहले 16 का गुणा 1 से करेंगे, 16 का नम 16। अब एक ऐसी संख्या सोचना है कि गुणा कर दिया जाए 16 हो जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए तो 8 आ जाए।
तो 4 और 4 ले लेते हैं, 4 का गुणा 4 से करेंगे 16 आ जाएगा, 4 और 4 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, है ना भैया। हल करते हैं, ये पद जैसा है वैसा नोट कर लेते हैं। -4x -4 जुड़ जाएंगे तो -8 हो जाएगा। प्लस में 1 नोट कर लो, बराबर में 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन है भैया, 4x कॉमन है ना, एक 4 कॉमन है, x कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 चौक 16, यहाँ 4 बच्चे, यहाँ 2x हैं, 1 निकल गया, 1 बच्चा, यहाँ पे पूरा कॉमन निकल गया, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा भैया, माइनस में 1 बचा। अब इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो भैया माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो जो पद जैसा है 4x और ये माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। जो यहाँ है वही यहाँ है, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको 1 बार लिख लेंगे, 4x - 1, और क्या लिखेंगे 4x - 1, 4x - 1 बराबर में 0। एक एक पद को हल कर लो, पहले इसको ले लेते हैं, 4x - 1 बराबर में 0, तो 1 को उधर ले जाएंगे तो 4x बराबर में 1 हो जाएगा, x बराबर 1/4 हो जाएगा। इधर देखो, इसको भी देखो, एक ही जैसे तो दोनों हैं, तो एक ही मूल आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना भैया। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो 1 के बटे में क्या आएगा 4, तो मूल क्या आ गए हमारे भैया, मूल आ गए हमारे 1/4, 1/4 हो गया हमारा आंसर, है ना। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। ये क्या है भैया, 100x² - 20x + 1। यहाँ पे देखो भैया क्या है, 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 बराबर में 0। देखो भैया 100 का गुणा 1 से करेंगे, 100 × 100, गुणा करने पर 100 आ जाए, जोड़ने पे 20 आ जाए, तो 10 और 10 ले लेंगे। 10 का गुणा 10 से करेंगे, 10 × 100, और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, है ना भैया। तो देखो ये पद जैसा है वैसा नोट कर लेते हैं, -10x और -10x गुणा कर जोड़ लेंगे, -10 -20 हो जाएगा, गुणा करेंगे 10 × 100। अब देखो ये पद जैसा है नोट कर लो, बराबर में 0। अब दो पदों में कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन है, 10 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ 100 लिखा हुआ है, 10 × 100, 2x है तो 1x बचेगा, यहाँ पूरा कॉमन निकल गया तो माइनस का 1 बचेगा। इधर भैया कुछ भी कॉमन नहीं तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 10x - 1, जो यहाँ है वही आंखें मूंद के यहाँ लिख दो बस भैया। देखो 2 बार लिखा हुआ है, इसको 1 बार लिख लिया जाए, क्या 10x - 1 ये लिख लिया जाए, फिर 10x - 1, 10x - 1 बराबर में 0। देखो दोनों मूल बराबर आए नहीं है, एक को हल कर लो, 10x - 1 बराबर में 0, तो 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 10x बराबर में 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। यही मूल इधर भी दिया गया है, 10x - 1 बराबर में 0 है, तो क्या हो जाएगा 10x, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x बराबर 1/10 हो जाएगा। तो मूल क्या आ जाएंगे भैया हमारे, मूल आ जाएंगे 1/10, 1/10, है ना भैया। हो गए 5 सवाल। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। स्क्वायर क्या है भैया, x² प्लस 9x प्लस में 9x माइनस में 10 बराबर में 0। अब देखो भैया गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने घटाने पर 1 आए, तो 10 × 1 = 10 में से 1 निकाल देंगे, क्या बचेगा 9 बचेगा। मिल गई संख्या हमें, तो ये पद जैसा है वैसा नोट कर लो। ये कौन सा सवाल है भैया, ये 6 नंबर सवाल है। कौन सा नंबर है भैया, 6 नंबर है। अब देखो प्लस में 10x कर लो, माइनस में x कर लो, 10 में से 1 निकल जाएगा, 9 बचेगा, 10 × 9 10 हो जाएगा। अब ये -10 बराबर में 0। दो पदों में कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन है, कॉमन भैया वह संख्या जो दोनों के पास हो, है ना भैया। तो यहाँ 2x है, 1 कॉमन निकल जाएगा तो 1x बचेगा, प्लस में क्या बचा 10 बचा। इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस में 10 बराबर में 0। जो यहाँ है वही यहाँ है, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको 1 बार लिख लो, x + 10 और x - 1 बराबर में 0। एक पद को हल कर लेते हैं, x + 10 बराबर में 0, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। इसको हल कर लेंगे, x - 1 बराबर में 0,
तो एक उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा x बराबर 1। तो मूल क्या आ गए भैया हमारे, मूल आ गए हमारे -10 कामा 1। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। अब देखो सवाल नंबर 7, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। सवाल नंबर 7 क्या है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 बराबर में 0। देखो भैया यही सवाल है ना, सवाल नंबर 7। इसको हल करो भैया। एक ऐसी संख्या सोचो कि गुणा कर दिया जाए 18 हो जाए और जोड़ दिया जाए घटा दिया जाए तो कितना हो जाए 3। तो 6 और 3 ले लेंगे, 6 में से 3 घटा देंगे 3 बचेगा और 6 3 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। हल करते हैं भैया, ये पद जैसा है वैसा नोट कर लो। -6x कर लेंगे प्लस में 3x कर लेंगे। देखो माइनस प्लस आपको निशान आने चाहिए भैया, है ना। -6 में से 3 निकल जाएगा, -3 बचेगा, है ना। अब ये माइनस का 18 बराबर में 0। अब दो पदों में कॉमन ले लिया जाए, क्या कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, एक x बचेगा, माइनस में 6 बचेगा। इधर क्या कॉमन है भैया, इधर प्लस का 3 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ x बचेगा और ये -3 छंग 18, जो यहाँ है वही यहाँ है ना, बराबर में 0। एक एक पद को हल कर लिया जाए, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको 1 बार लिख लिया जाए, x प्लस 3, तो x प्लस 3 बराबर में 0। देखो भैया अब एक एक को हल करेंगे, x माइनस 6 बराबर 0 ले लिया जाए, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर में 6 हो जाएगा। ऐसे ही इसको हल कर लेंगे, x प्लस 3 बराबर में 0 है तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर में -3। तो मूल क्या आ गए हमारे भैया, मूल आ गए हमारे 6 कामा -3। ये हो गया हमारा आंसर, है ना भैया। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 क्या है भैया, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0, है ना भैया। हल करते हैं, ऐसी संख्या सोचो गुणा कर दिया जाए 10 हो जाए, जोड़ दिया जाए घटा दिया जाए तो 3 हो जाए, है ना भैया। क्या करेंगे, 5 और 2 ले लिया जाए, है ना भैया, 5 और 2, 5 में से 2 निकाल देंगे 3 बचेगा, गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। हल करते हैं, ये पद जैसा वैसा नोट कर लो, -5x प्लस में 2x माइनस में 10 बराबर में 0। 5 में से 2 निकल जाएगा, -3 बचेगा, गुणा कर देंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, है ना भैया। कॉमन ले लिया जाए, क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें तो यहाँ 2x है तो 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस में 5। इधर क्या कॉमन ले ले भैया, इधर प्लस का 2 कॉमन ले लो तो यहाँ x बचेगा और माइनस में 2 पंची 10 बराबर में 0। अब ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको 1 बार लिख लेंगे, x प्लस 2, तो x प्लस में 2, ये अब भैया बराबर में 0। मूल ज्ञात करना है भैया, तो एक एक को हल कर लोगी, x माइनस 5 बराबर 0, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये हो गया। ऐसे इसको हल कर लो, x प्लस 2 बराबर में 0, तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -2। तो मूल हमारे क्या आ गए भैया, मूल आ गए हमारे 5 कामा -2। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो भैया बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 30। क्या है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर में है 30। ये कौन सा नंबर भैया सवाल है, ये 9 नंबर सवाल है। कौन सा नंबर है, 9 नंबर सवाल है। देखो भैया ये, अब देखो ये गुणनखंड अभी नहीं है, इस 30 को इधर ले आएंगे, है ना भैया। तो देखो इसको थोड़ा हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब ये जब इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। कोई संख्या जब बराबर के इस तरफ लाते हैं या उधर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये 30 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 30, बराबर में इधर क्या बचा, 0 बचा। अब देखो ऐसी संख्या सोचो कि गुणा कर दिया जाए 30 हो जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए तो 7 हो जाए। आप कहोगे सर जी 6 और 5, 6 पंचे 30, लेकिन 6 में से 5 घटाओगे तो क्या 7 बचेगा, या 6 5 जोड़ दोगे तब भी तो 7 नहीं आएगा। तो कोई और संख्या सोचेंगे, तो संख्या ले लेते हैं हम 10 और 3 या 3 और 10, है ना। 10 में से 3 निकाल देंगे तो 7 बचेगा, है ना भैया। 10 और 3 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। हल करते हैं, मिल गई संख्या, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस के 3x और क्या करेंगे, प्लस के 10x। सॉरी भैया, ये प्लस में करोगे और ये माइनस में करोगे, क्योंकि हमें माइनस के साथ लाना है। तो 10 में से 7 निकल जाए, 3 निकल जाएगा, माइनस का 7 बच जाएगा, और माइनस के इधर 30 बराबर में 0।
कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है ना भैया। x यहाँ 2x है तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। इधर क्या कॉमन है भैया, इधर माइनस का 10 कॉमन ले लो तो यहाँ x बचेगा, और ये 30 है तो 10 3 30 बराबर में ये माइनस कॉमन निकल गया तो ये प्लस हो जाएगा बराबर में 0। देखो 2 बार लिखा हुआ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको 1 बार लिख लेंगे, x प्लस 3 और x माइनस 10 बराबर में 0। एक को हल कर लो, x प्लस 3 बराबर में 0, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो x बराबर -3। ऐसे इसको हल कर लो, x माइनस 10 बराबर में 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 10। तो मूल क्या आ गए भैया हमारे, मूल हमारे आगे -3 कामा 10, ये हो गया हमारा आंसर, है ना भैया। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 10 और ये है 11, ये है 12। हल करते हैं सवाल नंबर 10 को। देखो भैया 3 का गुणा 1 से करेंगे, गुणा 3 एक नम 3। एक ऐसी संख्या लो कि गुणा कर दिया जाए 3 हो जाए और जोड़ा जाए तो 4 हो जाए, तो 3 एक नम 3, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, है ना भैया। तो ये पर जैसा है वैसा नोट कर लो, 3x स्क्वायर क्या करेंगे -3x -3 -x जुड़ जाएगा -4 हो जाएगा, है ना, प्लस में 1 बराबर में 0। अब क्या इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन है भैया 3x कॉमन है तो यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इधर तो क्या कॉमन है भैया, कुछ भी कॉमन नहीं, -1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस में 1 बराबर में 0। 2 बार लिखा हुआ है ना भैया, 1 बार लिख लेंगे x माइनस 1 और 3x माइनस 1 बराबर में 0। एक को हल कर लो, x माइनस 1 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे इसको हल कर लो, 3x माइनस 1 बराबर में 0, इस 1 को उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो 3x बराबर में 1 हो जाएगा। अब x का मान ज्ञात करना, तो 3 उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो मूल क्या आ गए भैया हमारे, मूल आ गए 1 कामा 1 बटा 3, ये हो गया हमारा आंसर। सवाल नंबर 11, 9 का गुणा 2 से करेंगे, 9 दूनी 18, गुणा कर दिया जाए 18 हो जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए तो 3 आए, तो 6 और 3 ले लो भैया, 6 में से 3 घटा देंगे 3 बचेगा, गुणा कर देंगे 6 3 का तो 18 हो जाएगा। तो देखो ये पर जैसा है वैसा नोट करो भैया, प्लस का 6x कर लो और माइनस का 3x कर लो, तभी तो 6 में से 3 निकलेगा, प्लस का 3 बचेगा, -2 बराबर में 0। इसमें क्या कॉमन है भैया 3, क्योंकि 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, x यहाँ है x यहाँ, तो कॉमन ले लेंगे 3x, तो यहाँ 9 लिखा हुआ, 3 3 का 9, यहाँ पे 2x है तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3 कॉमन निकल गया, 3 दूनी 6, x कॉमन निकल गया। इधर कॉमन क्या है, इधर कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कॉमन, तो माइनस का 1 ले लेंगे, क्या बचेगा 3x प्लस में 2 बराबर में 0। जो यहाँ है वही यहाँ है, तो ये 2 बार है, इसको 1 बार लिख लिया जाए भैया, 3x प्लस में 2 और 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 बराबर में 0। एक पद को हल कर लो भैया, 3x प्लस में 2 बराबर में 0। तो देखो 3x 2 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, x का मान ज्ञात करें तो ये इधर गुणा में है उधर जाएगा तो अब बटे में चला जाएगा, है ना। इधर अब इसको हल कर लो, 3x माइनस 1 बराबर में 0 लिखा हुआ है, 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x बराबर में 1 हो जाएगा। अब x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे भैया, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो इसके बटे में चला जाएगा 3। अब मूल हमारे क्या आ गए भैया बताओ, मूल क्या आ गए, मूल आ गया 1 माइनस 2 बटा 3 आया, 1 क्या आया 1 बटा 3 हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। ये क्या कह रहा है, 6 का गुणा 5 से करेंगे, 6 पंचे 30, गुणा कर दिया जाए तो 30 हो जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए तो 3 आ जाए, तो 6 पंचे 30, लेकिन 6 5 जोड़ोगे भैया तो 11 ही आएगा, 13 कहाँ आएगा। दूसरी संख्या सोचो, 10 3 30, 10 और 3 है ना भैया, 10 और 3 13 और गुणा कर देंगे तो 30। ये पद जैसा है वैसा नोट कर लो, क्या करेंगे प्लस 3x और प्लस में 10x और ये
5 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इन दो पदों में कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 3x है ना भैया, 3 कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। 6 लिखा हुआ, 3 दूनी 6, यहाँ 2x है तो 1 बचेगा है ना। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, प्लस का 1 बचा। अब इधर क्या कॉमन ले लेंगे भैया, नहीं भैया गलती हो रही है, क्या सवाल गलत लिखा हुआ है क्या भैया, देख लेते हैं पहले। सवाल तो सही लिखा हुआ है भैया, गुणा करेंगे तो प्लस का 30 आएगा, लेकिन जोड़ देंगे तो प्लस का 13x हो जाएगा भैया है ना। लेकिन अगर गुणा करेंगे तो -6 पंचे 30 आना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, नहीं घट पाएगा। तो कोई और संख्या सोचो भैया। तो 15 और 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 15 और 2। 15 में से 2 निकाल देंगे 13 बचेगा, और 15 का 2 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा है ना। जब एक संख्या भैया ना मिले तो दूसरी संख्या सोच लेते हैं भैया हम, है ना। तो चलो दूसरी संख्या ले लिया हमने। क्या ले लेंगे भैया, ये पद जैसा है वैसा नोट कर लेंगे। 6x² प्लस में क्या करेंगे भैया, 15x माइनस में 2x है ना भैया। 15 में से 2 निकल जाएगा, प्लस का 13 बचेगा, गुणा कर देंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब ये पद जैसा है 5 नोट कर लिए, बराबर में 0। दो पदों में कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है भैया, 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3 दूनी 6, यहाँ x बचा और यहाँ 15 है, तीनों पछी 15, x कॉमन निकल गया है। इधर क्या कॉमन ले लें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, 2x प्लस में 5 बराबर में 0 है ना भैया। जो यहाँ है वही यहाँ है, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको 1 बार लिख लिया जाए। क्या लिखेंगे, 2x प्लस में 5 और 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 बराबर में 0 है ना भैया। एक को हल कर लिया जाए। 2x प्लस 5 बराबर में 0, तो 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर में -5, तो x का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, -5 के बटे में 2। ऐसे इसको हल कर लो भैया। 3x माइनस 1 बराबर में 0, तो 3x 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। x का मान ज्ञात करेंगे तो 1 के बटे में क्या आ जाएगा, 3। तो इधर हमारे मूल क्या आ गए भैया, मूल हमारे आ गए -5/2 कामा 1/3। ये हो गया हमारा आंसर भैया। चलो सवाल नंबर 12 हो गया, बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। तो ये है सवाल नंबर 13, 14 और 15। देखो भैया सवाल नंबर 13, 14 और 15 तो हल करते हैं भैया। देखो क्या करेंगे, गुणा करने पे 5 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 1 6 आना चाहिए। तो 5 × 5, 5 और 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। ये पद जैसा है वैसा नोट कर लो भैया। क्या करेंगे, प्लस में 5x प्लस में x, 5 और 1 6x हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा। ये पद जैसा है वैसा नोट कर लो, बराबर में 0। दो पदों में कॉमन ले लिया जाए। क्या कॉमन है इसमें x कॉमन है, तो यहाँ 2x है तो 1x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में 5। इधर क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस का 1 कॉमन ले लो। क्या बचेगा, x प्लस 5 बराबर में 0। जो यहाँ है वही यहाँ है। ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको 1 बार लिख लिया जाए। क्या, x प्लस 5 और x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर में 0। एक को ले लिया जाए। यदि x प्लस 5 बराबर में 0, तो x बराबर में ये क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, उधर जाएगा है ना भैया। इसको हल कर लो। x प्लस 1 बराबर में 0, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मूल हमारे क्या आ गए भैया, मूल आ गए हमारे -5 कामा -1 हो गया हमारा आंसर है ना भैया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। ये देखो भैया 8, पहले इसका गुणा इससे करेंगे तो देखो 8 × 9 8 और 8 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 168। ये थोड़ा खतरनाक सवाल है भैया। ऐसी संख्या सोचना है कि गुणा कर दिया जाए तो 168 आ जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए तो 22 आ जाए, तो इतना हम नहीं सोच पाएंगे भैया है ना। तो क्या करेंगे, पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं, संख्या मिल जाएगी। देखो भैया इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, तीनों पछी 15 है ना भैया। 1 बचा 18 हो गया, 3 छंग
18। क्या फिर 3 से कट जाएगा? अब 3 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे भैया, अब किससे काटे भैया? 2 से काट लिया जाए। चलो 2 से काट लेते हैं भैया। देखो 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से काट लिया जाए, 2 1 9 2, 2 चौके 8। अब किससे काट लिया जाए? फिर 2 से काट लिया जाए, 2 7 14, 7 से काट लिया जाए, 7 1 7। अब देखो भैया ध्यान से क्या करेंगे, देखो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 14 दूना 28, तो 6 ऊपर आया 28। अगर भैया 6 का गुणा 28 से करोगे तो 168 मिल जाएगा हमें। अब प्लस माइनस सोच लेना है हमें माइनस का लाना है, तो बड़ी संख्या माइनस में कर लो, ये प्लस में कर लो, बस हो गया सवाल। संख्या मिल गई या नहीं मिल गई? मिल गई ना भैया। चलो लगाते हैं सवाल। तो संख्या क्या मिली भैया? 28 और 6 है ना भैया। तो ये पद जैसा वैसा नोट करो। माइनस के क्या करेंगे भैया? 28x प्लस में 6x और माइनस में 21 बराबर में 0 है ना भैया। देखो 28 में से 6 निकल जाएगा, माइनस का 22 बचेगा, गुणा करोगे तो 168 आएगा भैया। अब देखो दो दो पदों में कॉमन ले लिया जाए। क्या कॉमन है इसमें भैया? इसमें कॉमन है 4 और x कॉमन है, तो यहाँ 8 लिखा हुआ है। कितना आएगा? 4 दूनी 8 और यहाँ पे 2x है तो 1 बचेगा, यहाँ पे 4 सते 28, 7 बचेगा। इधर क्या कॉमन है भैया? 2 कॉमन ले लिया जाए, नहीं 3 कॉमन ले लिया जाए, प्लस का 3, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, 3 दूनी 6 और ये -3 x बचेगा और -3 सते 21 बराबर में 0। जो यहाँ है वही यहाँ है, 2 बार लिखा हुआ है, 1 बार लिख लिया जाए। क्या लिखेंगे? 2x - 7 और ये 4x प्लस में 3, 4x प्लस में 3 बराबर में 0। एक एक पद को हल कर लिया जाए। पहले इसको लेते हैं, 2x - 7 बराबर में 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? इसको भैया उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। हमें x का मान पता करना है, तो 2 को उधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा। ऐसे ही इसको ज्ञात कर लेंगे भैया। 4x प्लस में 3 बराबर में 0 लिखा हुआ है, 3 को उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर में -3। x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? 4 को उधर भेजो तो -3 के बटे में 4 आ जाएगा। तो बताओ भैया मूल क्या आ गए हमारे? मूल आ गए, एक आ गया 7/2 और एक मूल क्या आ गया? -3/4। ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। ये क्या कह रहा है? 9 दूनी 18, गुणा कर दिया जाए तो 18 हो जाए और जोड़ा जाए या घटाया जाए तो 3 बचे भैया। तो वही संख्या 6 3 का 18, 6 में से 3 निकाल देंगे, 3 बचेगा और 6 3 का गुणा हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। हल करते हैं भैया। क्या ये पद जैसा नोट करेंगे वैसा ही क्या करेंगे? -6x लिखेंगे और प्लस में 3x लिखेंगे, है ना भैया, और माइनस में 9 बराबर में 0। अब इसमें कॉमन ले लो। देखो 2 कॉमन मिल जाएगा क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, है ना भैया। 2x कॉमन ले लिया जाए, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2x है, 1x बचेगा और यहाँ पे -2 3 6 x कॉमन निकल गया है। इधर क्या कॉमन है? प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x - 3 3 का 9 बराबर में 0। जो यहाँ है वही यहाँ है भैया। ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको 1 बार लिख लिया जाए। क्या? x - 3 और 2x + 3, 2x प्लस में 3 बराबर में 0। एक एक को हल कर लिया जाए। यदि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया? ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना भैया। इसको हल कर लो। 2x + 3 बराबर में 0, इसको उधर ले जाएंगे 3 को तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर में -3। x का मान ज्ञात करें तो 2 उधर बटे में जाएगा, -3 के बटे में 2 आ जाएगा। तो मूल हमारे क्या आ गए भैया? मूल आ गए हमारे 3, -3 बटे में 2। ये हो गया हमारा आंसर। हो गए 15 सवाल। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16, 17 और 18 की तरफ। तो ये है दोस्तों सवाल नंबर 16, 17 और 18, है ना। तो लगाते हैं सवाल नंबर 16 लगाएंगे। देखो भैया क्या करेंगे, देखो ये थोड़ा गुणनखंड कठिन है।
-6 है ना। एक ऐसी संख्या सोचो कि गुणा कर दिया जाए -6 हो जाए और जोड़ने घटाने पे 2√2 हो जाए, तो ऐसी संख्या सोच नहीं पाए होगी ना, तो कोई ऐसी संख्या मिलेगी हमें। तो हमें मूल ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात क्या करना है? मूल, x के मान ज्ञात करना है। तो भैया एक तरीका और होता है, आपने सुना होगा श्रीधराचार्य का सूत्र आपने सुना है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2a। वो सूत्र लगा लो भैया, मूल आसानी से निकल आएंगे हमारे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, तो यहाँ a बराबर क्या निकल के आएगा? a बराबर 1 आ जाएगा। अच्छा भैया b बराबर क्या आ जाएगा? आप कहोगे 2√2 आ जाएगा। अच्छा c बराबर क्या आएगा भैया? -6 आ जाएगा, है ना। अब धराचार्य सूत्र लगाएंगे, क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2a, है ना। सबके मान रखो भैया, तो बराबर में -b का मान क्या है? 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट में b² का मान क्या है? 2√2 इसका स्क्वायर -4a का मान भैया 1, c का मान -6, तो 1 गुणे में -6 हल करेंगे भैया इसको, बटे में 2a, 2 गुणे a का मान क्या है भैया? 1, क्या है? 1 हल कर लेंगे। देखो 2√2 हो जाएगा प्लस माइनस, इसको देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो इसको हल करोगे अंडर में आ जाएगा 8, कितना? 8। और देखो -4 का नम 4, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 चौकी कितना हो जाएगा? 24 बटे में 2 आ जाएगा। अब देखो इसको जोड़ लेंगे तो क्या आएगा? 2√2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 32 बटे में 2। देखो इसको अगर हम थोड़ा बाहर निकल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं 2√2 प्लस माइनस ये 4 चौक 4 का स्क्वायर, है ना भैया, और √2, 4 का स्क्वायर 16, मीन्स ऐसे लिख सकते हो, कैसे? अंडर रूट में 4 गुणे 4 गुणे 2 बटे में 2, है ना भैया। देखो जब जोड़ा मिल जाता है तो अंडर रूट के बाहर निकल आते हैं, नहीं निकल आते हैं भैया। तो इसको हल करेंगे हम यहाँ पर, देखो तो क्या हो जाएगा? x बराबर ये हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस 1 4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 2 बटे में 2। अब देखो भैया इसमें क्या कॉमन? 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना भैया। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √2 और यहाँ प्लस माइनस क्या बचेगा? 2√2 बचेगा, है ना भैया। और बटे में 2 था, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या? √2 प्लस माइनस 2√2। अब क्या करेंगे भैया? हमें मूल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? अब हम एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो देखो क्या करेंगे? प्लस लेने पर प्लस लिख देंगे, प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर √2 प्लस √2 देखो √2 यहाँ 2 √2 है, यहाँ 1 है, तो जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3√2 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे भैया? माइनस लेने पर, क्या करने पर भैया? माइनस लेने पर। अब जब माइनस ले लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? देखो 2√2 माइनस 2√2, 2√2 में से एक अंडर रूट निकल जाएगा, तो माइनस का बचेगा क्या? √2। तो भैया मूल हमारे क्या आ गए? मूल क्या ज्ञात हुई? मूल ज्ञात हुआ 3√2, क्या ज्ञात हुआ? 3√2 और माइनस में √2, ये हो गया हमारा आंसर। ये था सभी भैया सवाल नंबर 16। कौन सा था? 16। काफ़ी बड़ा सवाल था, है ना। अब आते हैं सवाल नंबर 17 पर। सवाल नंबर 17 कैसे लगाएंगे? पहले इसका गुणा इससे करेंगे भैया, है ना। √3 का गुणा करेंगे किससे? 7 √3 से। देखो भैया √3 का गुणा √3 से करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा,
तो क्या बचेगा 7 गुणे में 3, 7 त्रिका 21 भैया। ऐसी संख्या सोचना है कि गुणा कर दिया जाए तो 21 हो जाए, जोड़ा जाए घटाया जाए तो 10 आ जाए। तो 7 त्रिका 21, 7 और 3 ले लिया जाए, है ना भैया, 7 और 3। ये तो आसान सवाल है, दिखने में सिर्फ कठिन है। ये पद जैसा है वैसा नोट कर लेते हैं। प्लस में 7x कर लो भैया और प्लस में 3x कर लो, 7 और 3 10x हो जाएगा। गुणा करेंगे 7 त्रिका 21 हो जाएगा। ये पद जैसा है वैसा नोट कर लो, बराबर में 0। दो पदों में इसमें क्या कॉमन है भैया, इसमें x कॉमन ले लो तो √3 बचेगा, x बचेगा प्लस में 7 बचेगा। ऐसे इधर भैया क्या कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3x और यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा, बराबर में 0। यहाँ पे सोच रहे होंगे सर जी √3 कैसे कॉमन ले लिया। हाँ भैया, अगर इसको हम हल करें तो क्या आएगा, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, और 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना भैया। अब देखो जो यहाँ है वही यहाँ है, 2 बार लिखा हुआ है, एक बार लिखा जाए क्या, √3x प्लस में 7 और x प्लस में √3x प्लस में √3 हो जाएगा भैया, बराबर में 0 हो जाएगा। एक एक पद को हल करेंगे, √3x प्लस में 7 बराबर में 0, तो x का मान ज्ञात करें, √3x बराबर में -7। अब इस 3 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर में क्या आएगा, -7 के बटे में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ऐसे इसको हल कर लो भैया, x प्लस √3 बराबर में 0, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या, √3 माइनस में। तो मूल क्या आ गया हमारे भैया, इसमें मूल क्या है हमारे, मूल आ गया एक -7 बटे √3 और एक क्या आ गया माइनस में √3। ये हो गया भैया हमारा सवाल नंबर 17। बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। इसमें भैया 6 त्रिका 18, गुणा करने पे 18 आना चाहिए भैया और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 11। तो कोई संख्या ऐसी बताओ भैया, 6 त्रिका 18, 6 3 9 ही तो होगा भैया, 11 कहाँ आएगा। तो 9 दूनी 18 ले लिया जाए भैया, कौन सी संख्या, 9 और 2, है ना भैया। ये पद जैसा है वैसा नोट कर लेते हैं, प्लस में 9x कर लेते हैं भैया और प्लस में 2x कर लेते हैं, 9x और 2x जुड़ जाएगा तो 11x हो जाएगा, है ना, प्लस में 3 बराबर में 0। अब इसमें क्या कॉमन है भैया, 3 का मन है और x का मन है, तो यहाँ से 3 का मन निकाल लो, एक x निकाल लो, तो 6 लिखा हुआ है, 3 दूनी 6, यहाँ 2x हैं, एक निकल गया तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, है ना भैया। यहाँ पर क्या बचेगा, 9 लिखा हुआ, 3 त्रिका 9, ये बचेगा। इधर क्या कॉमन है भैया, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो प्लस का 1 ले लो, क्या लिखा हुआ 2x प्लस में 3 बराबर में 0। जो यहाँ है वही यहाँ है, ये 2 बार लिखा हुआ, इसको एक बार लिखा जाए क्या, 2x प्लस में 3 और क्या लिखा हुआ है 3x प्लस में 1, क्या लिखा हुआ है 3x प्लस में 1 बराबर में 0। एक एक पद को भैया हल कर लिया जाए, है ना। देखो यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 3 को उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर में -3 हो जाएगा और x का मान ज्ञात करें तो -3 के बटे में 2 आ जाएगा। ऐसे इसको हल कर लेंगे, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस में हो जाएगा 1। x का मान ज्ञात करना, 3 को उधर भेजेंगे तो बटा में आ जाएगा 3। तो बताओ भैया मूल क्या आ गए, मूल क्या ज्ञात हुई, -3 बटे 2 कामा -1 बटे 3। ये हो गया सवाल नंबर 18। देखो तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 19, 20 और 21 की तरफ। तो ये है दोस्तों सवाल नंबर 19, 20, 21, है ना भैया। लगाते हैं। देखो सवाल नंबर 19 हमें मोल ज्ञात करना है, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ गुणनखंड नहीं है ना, तो क्या करेंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x² इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब अंडर रूट हटा दे, ये स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब देखो प्लस माइनस अंडर रूट लग गया, तो x बराबर प्लस माइनस, ये किसी का जोड़ा है भैया,
3 का वर्ग है। जब अंडर रूट में जोड़ा मिल जाता है तो बाहर निकल आते हैं। तो x बराबर प्लस माइनस कितना भैया, 3 है ना। तो एक बार प्लस ले लो, प्लस लेने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस लेने पर, क्या करने पर भैया, माइनस लेने पर, माइनस ले लेंगे तो x बराबर -3 आ जाएगा। तो बताओ मूल क्या आ गए हमारे, मूल आ गए हमारे 3 कामा -3। सवाल नंबर 20, कौन सा नंबर है भैया, ये 20 नंबर है। ऐसी संख्या सोचो गुणा कर दिया जाए 16 हो जाए, जोड़ा जाए तो या घटाया जाए तो 8 हो जाए। तो 4 गुणे 4 है ना भैया, 4 का 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, जोड़ देंगे 4 4 8 हो जाएगा। ये पद जैसा है वैसा नोट कर लो, -4x कर लो, -4x कर लो, -4 -4 -8 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब ये प्लस में 16 बराबर में 0। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन है भैया, x कॉमन है तो यहाँ 2x है, 1 बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा। यहाँ पे -4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा और ये 16 कट जाएगा, -4 चौक 16, जो यहाँ है वही यहाँ है, बराबर में 0। 2 बार लिखा हुआ, इसको 1 बार लिख लेंगे, x -4 और x -4 दोनों मूल बराबर आ जाएंगे भैया। एक एक को हल कर लिया जाए। यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ गया। ऐसे ही इसको हल कर लो, यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मूल क्या आ जाएंगे भैया, मूल आ जाएंगे 4 कामा 4, हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। देखो थोड़ा कठिन सवाल है, जब थोड़ा कठिन गुणनखंड आ जाए ना भैया तो आप वहाँ पे श्रीधराचार्य लगा दो, बहुत आसान बन जाता है सवाल, है ना। देखो पहले इसको हल किया जाए, पहले तुलना करेंगे तो a b c के मान निकाल लिया जाए, है ना भैया। तो बताओ a का मान क्या है भैया, a बराबर क्या है 4, b बराबर क्या है -4a, है ना भैया, और c बराबर क्या है a² -b² बराबर में 0। अब देखो भैया धराचार सूत्र लगा दिया जाए, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac बटे में 2a, है ना भैया। हल करते हैं भैया, तो बराबर में -b का मान कितना है, -4a, तो माइनस और ब्रैकेट में -4a, ये b का मान हो गया, प्लस माइनस ये b का मान फिर रखेंगे यहाँ, तो -4a, है ना भैया, और -4a का मान 4 दिया गया है, c का मान a² -b², तो ये हो गया, बटे में 2a, 2 लिख दिया, a का मान क्या भैया 4 है। हल करते हैं इसको भैया, ये प्लस हो जाएगा, 4a हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में भैया हल किया जाए, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और ये a² हो जाएगा। इधर हल करेंगे 4 चौक 16, तो ये -16 हो जाएगा, ब्रैकेट में a² -b² बटे में भैया 4 दूनी 8 हो जाएगा। हल कर लेंगे, कैसे हल करेंगे, 4a प्लस माइनस, देखो भैया इसको हल करेंगे अंडर रूट में तो गुणा कर लिया जाए, पहले इसका 16a² माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे, 16 का a से गुणा करेंगे, 16a² माइनस 16b² और बटे में कितना भैया 8। अब देखो इस 16a से 16a खत्म हो गया, क्या बचा भैया, अब 4a प्लस माइनस अंडर रूट में 16 माइनस 16b² बटे में 8, है ना भैया। अब देखो ये 4 का स्क्वायर है, बाहर निकल आते हैं भैया, तो क्या बचेगा 4a प्लस माइनस ये 4b हो जाएगा और बटे में 8। अब क्या कर देंगे भैया, अब 4 कॉमन ले लिया जाए ऊपर, है ना, तो ऊपर 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखो भैया 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बराबर में 4 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा a प्लस माइनस b, है ना भैया, a प्लस माइनस b बटे में क्या बचेगा 8। देखो भैया 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, तो x का मान क्या आ गया, ऊपर आया a प्लस माइनस b बटे में 2, है ना भैया। अब क्या करेंगे भैया, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार
माइनस ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस लेने पर, पहले प्लस लेने पर, अब जब प्लस ले लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, a प्लस बी बटे में 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, क्या करेंगे भैया, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस ले लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस बी बटे में 2 आ जाएगा। तो बताओ भैया मूल हमारे क्या आ गए, मूल आ गया a प्लस बी बटे में 2 और a माइनस बी बटे में 2। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 21। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 22, 23 और 24 की तरफ, है ना भैया। तो ये है दोस्तों सवाल नंबर 22 और आज का आखिरी सवाल, है ना भैया। लगाते हैं इसको, क्या करेंगे, पहले इस संख्या का इसमें गुणा कर लिया जाए, है ना भैया। 25x का गुणा 25 इसमें x में करेंगे तो क्या जाएगा, 25x की घात 2 आ जाएगा। 25x का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस में 25x हो जाएगा और ये बराबर में -4 लिखा हुआ है। अब 4 को इधर ले आते हैं भैया, प्लस में हो जाएगा तो 25x स्क्वायर प्लस में 25x, अब ये इधर आएगा तो प्लस में 4 बराबर में क्या, 0, है ना भैया। अब देखो 25 का गुणा 4 से करेंगे, 25 चौका 100, गुणा कर दिया जाए तो 100 हो जाए, जोड़ दिया जाए तो 25 हो जाए, तो 20 पंचे 100, है ना भैया। 20 और 5 ले लिया जाए, ये पद जैसा है वैसा नोट कर लेंगे। देखो भैया 20x लिख लिया जाए प्लस में 5x, 20 और 5 25x हो जाएगा, प्लस में 4 बचा, 4 नोट कर लिया, बराबर में 0 नोट कर लिया। इसमें क्या कॉमन है भैया, आप बोलोगे 5 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, 5 बचे 25, 2x है, यहाँ 1 बचेगा, 5 चौके 20, x कॉमन निकल गया। इधर क्या कॉमन है भैया, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या ले लिया जाए, 1 कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा 5x प्लस में 4 बराबर में 0। देखो भैया जो यहाँ है क्या वही यहाँ है, तो आप सही हैं। इसे 2 बार लिखा हुआ है, इसको 1 बार लिख लिया जाए, क्या 5x प्लस में 4 और 5x प्लस में 1, 5x प्लस में 1 बराबर में 0। एक एक पद को हल कर लिया जाए, मूल ज्ञात कर लिया जाए। देखो भैया यदि 5x प्लस 4 बराबर 0, 5x प्लस में 4 बराबर में 0, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 5x ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4, x का मान ज्ञात करेंगे तो ये उधर जाएगा बटे में चला जाएगा, 5 बटे 4 हो जाएगा। अब यदि 5x प्लस 1 बराबर 0 हो, यदि क्या भैया 5x प्लस में 1 बराबर 0 हो तो क्या करेंगे, 5x लिखेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, x का मान ज्ञात करेंगे तो -1 के बटे में 5 हो जाएगा। तो मूल क्या आ गया भैया, मूल आ गया 1 आ गया -4 बटे 5 और एक क्या आ गया -1 बटे 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था दोस्तों आज का आखिरी सवाल, है ना भैया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।